اور उनके क्लाइंट्स इनका ऑनलाइन इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा होते हुए इसे मानने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे अंदर परवान चढ़ता हुआ बाप का जज्बा इन तल्ख हकीकतों को मानने से इनकारी हो जाता है। ये इन्हें मेच्योर भीम नहीं मानता और ये इनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त भी गुजारना चाहता है। यहाँ भी मैं दो नफसियाती आर्जों का शिकार हूँ। मैं अपने बच्चों के मामले में वालदा की तरह बिहेव करता हूँ, और दो मैं जानते बूझते हुए भी अपने बच्चों को इनकी वो स्पेस नहीं देता जिसके ये हकदार है। मेरा दिमाग इस हकीकत को समझता है, लेकिन मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं होता, और ये कैफियत वक्त के साथ साथ कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। ये दूसरा सिनेरियो है। इस सिनेरियो में चंद हफ्ते कबल एक और तब्दीली आ गई। मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से नवाज दिया, और ये एक ही रात में मेरे और मेरी वालिदा जैसा हो गया। ये अब हमें चक्कर देकर ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारता है। इसे उसकी सर्दी और गर्मी का एहसास तड़पाता रहता है। ये गर्मी के मौसम में उसके लिए सर्दियों के कपड़े खरीद रहा है। बच्ची अभी काम से बाहर नहीं आई, ये उठ नहीं सकती, करवट भी नहीं ले सकती, लेकिन ये इसके लिए दौड़ने भागने और खेलने कूदने की अशिया तलाश कर रहा है। और मैं और मेरी वालिदा दोनों इसकी इन बचकाना हरकतों पर हंसते रहते हैं। मैं जब भी ये सोचता हूँ ये बच्ची जब बड़ी होगी अपनी मसरूफियात में उलझ जाएगी, तो उसके पास अपने वालिदैन के लिए वक्त नहीं होगा, तो उस वक्त मेरे बेटे और बहू की क्या जज्बाती कैफियत होगी, ये क्या महसूस करेंगे। यकीनन ये भी मेरी और मेरी वालिदा की तरह महसूस करेंगे। ये भी अपनी दास्तानों और कहानियों की पोटलियां उठा उठा कर उसके पीछे भागते रहेंगे, और बच्ची इन्हें इग्नोर करके अपनी असाइनमेंट्स अपने मोबाइल फोन का स्यापा करती रहेगी। मुझे ये भी महसूस हो रहा है इंसान की वक्त के साथ साथ अपने वालिदैन से ज्यादा अपने बच्चे में दिलचस्पी बढ़ जाती है, और बच्चे बादशाह वालिदैन के साथ वही सलूक करते हैं जो हम अब अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं। वक्त ने वालिदैन को भी नहीं बदला, और ये बच्चों को भी नहीं बदल रहा। मुझे मुद्दत पहले हमारे बुजुर्ग दोस्त प्रोफेसर गनी जावेद ने कहा था, वक्त दरिया है, ये हमेशा आगे की तरफ बहता है। माँ और बाप की मोहब्बत भी दरिया होती है, ये भी अगली नस्लों की तरफ दौड़ती है। प्रोफेसर गनी जावेद एस्ट्रोलॉजिस्ट है, और मुझे 1993-94 में उनके साथ काम करने की सादत नसीब हुई थी। ये शानदार इंसान और इंतहाई तजर्बाकार बुजुर्ग थे। मेरी मुद्दत से इनके साथ मुलाकात नहीं हुई, मगर मैं अब इन्हें तलाश करूंगा और मैं ये बताऊंगा मुझे आपकी बात 30 साल बाद समझ आई। एक दोस्त ने चंद दिन कबल मुझे अपना एक वाकया सुनाया। उसका कहना था, मैं अपने बेटे को अपनी जिद्दोजहद की कहानी सुना रहा था। मैंने किस तरह तालीम हासिल की, हम किस तरह 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, सालों की मार किस तरह खाते थे, और फिर मैंने किस तरह 4,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। लोगों ने किस तरह मुझे धोखा दिया और मैं किस तरह कामयाब हुआ। मैंने गुफ्तगू के दौरान महसूस किया मेरा बेटा सिर्फ सर हिला रहा है और हाँ जी कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग किसी दूसरी चीज में उलझा हुआ है। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बात गौर से क्यों नहीं सुन रहे। उसने सर उठाया और हंस कर बोला, अब्बा मैं दास्तान 20 मरतबा सुन चुका हूँ, आपकी कहानियां खत्म नहीं हो रही। या फिर मैं इस बात पर परेशान हूँ, आईफोन आप फोन के साथ चार्जर क्यों नहीं देता। आप खुद फैसला करें, आपकी परेशानी बड़ी है या मेरी। मैंने कहा लगाकर पूछा, और फिर तुमने सुनकर क्या किया। फिर हंसकर जवाब दिया, मैंने जूता उतार लिया और मेरा बेटा हंसकर दौड़ गया। मैंने दूसरी मरतबा कहा लगाया और अपने दोस्त से कहा, तुम फिक्र ना करो, जिस दिन यह बाप बनेगा उस दिन मैं और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसके बच्चे भी इसको नहीं सुनेंगे। मेरे वालिद कहा करते थे, मुझ में और तुम में सिर्फ एक बच्चे का फर्क है। तुम जिस दिन बाप बनोगे मैं तुम्हें उस दिन समझ आऊंगा, और मैं पिछले 30 वर्षों से अपने वालिद को समझ रहा हूँ, और अब मेरे बेटे को मैं समझ आ रहा हूँ। हमारे वालिदैन की सोच क्या थी, उनके इश्यूज क्या हैं, ये फलसफा हमें सिर्फ उस वक्त समझ में आता है जब हम खुद बाप या माँ बनते हैं।